हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉस टू प्रॉफिट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप एक पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, और उन पॉइंट्स को आपको नज़र रखनी चाहिए जब आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं दोस्तों। तो कौन से स्टॉक हमें चूज़ करने चाहिए दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ये हमारा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आपको एक लास्ट पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, और अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो मैं अपना पोर्टफोलियो भी आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दोस्तों सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको क्या बाय करना है, कौन सा स्टॉक बाय करना है। ठीक है, सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि कौन सा स्टॉक हमें बाय करना है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी कंपनी आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस कंपनी का स्टॉक आप लेने जा रहे हैं उसका जो है बिज़नेस मॉडल आपको समझ आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिज़नेस मॉडल आपको पता है, क्योंकि घर में उसके प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरह दोस्तों मैरिको हो गया। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी कंपनी हैं जिनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जिस कंपनी में मैं पैसा डालने जा रहा हूँ, एटलीस्ट अगले 5 से 6 साल एटलीस्ट ये कंपनी चलेगी भी या नहीं चलेगी, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि किसी भी कंपनी में आप पैसा डाल दे रहे हो, पता चला कंपनी अगले 5 से 6 साल नहीं चल पा रही, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों वो पूरी की पूरी डूब जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही तेज़ी से बदल रही है, दिन पे दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए जैसे कि आप ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है दोस्तों कि आने वाले समय में जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की कंपनीज़ की डिमांड होने वाली है। ठीक है, तो कौन सी कंपनी दोस्तों उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने को बदल रही हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चेंज के साथ कंपनी को बदलना चाहिए, वरना आपको पता है दोस्तों नोकिया के साथ क्या हुआ। नोकिया जो है दोस्तों अपने को बदल नहीं पाया और समय के साथ दोस्तों नोकिया ख़त्म हो गई। ठीक है, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो है, जो हमने समझा, वो ये है कि हमको क्या ख़रीदना है। ठीक है, कौन सा स्टॉक हमको ख़रीदना है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसीलिए आपको सेक्टर के लीडर के साथ ही काम करना है, या फिर जो लीडर से सेकंड कंपनी है उसके साथ काम करना है, उसका स्टॉक ख़रीदना है। जैसे कि अगर मान लीजिए ऑटो सेक्टर का लीडर मान लीजिए कौन है, मारुति सुजुकी है दोस्तों अपने इंडिया में। ठीक है, अगर मारुति का स्टॉक ले रहे हैं तो बेस्ट है। अगर मतलब रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर उससे नीचे वाला लेना है तो दोस्तों आप और भी बड़ी कंपनीज़ के स्टॉक ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी कंपनी का आप स्टॉक चूज़ करें। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो है दोस्तों सबसे तेज़ जो घोड़ा भाग रहा है उसके पीछे उसमें आप पैसा लगाइए, ना कि किसी मतलब कि मार्केट के लीडर में पैसा लगाइए। ये नहीं कि दोस्तों उससे सेकंड कंपनी में लगा लीजिए, सेकंड में लगा लीजिए, लेकिन उनसे नीचे मत लगाइए। ये नहीं कि जो कंपनी उस सेक्टर की सबसे वीक कंपनी है उसमें पैसा लगाइए, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। तो हमें दोस्तों हमेशा ऐसे भागते हुए घोड़े में पैसा लगाना है जो कि आगे भी आने वाले समय में हमको बढ़िया रिटर्न दे, ना कि ऐसे घोड़े पे पैसा लगाना है दोस्तों जिसकी टांग टूट गई है और वो आगे भी दोस्तों अंडर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अगला जो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि कब ख़रीदना है। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस हमको ये तो बता सकती है कि कौन सी कंपनी का स्टॉक जो है वो अच्छा है, लेकिन दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस हमको बताती है कि कौन सी कंपनी का स्टॉक कब ख़रीदना है। ठीक है, अधिकतर दोस्तों ऐसा होता है कि मान लीजिए बहुत कंपनी का स्टॉक ऊपर चला गया है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा टॉप पे ख़रीदेंगे तो भी थोड़ा रिस्क रहता है। तो हमेशा दोस्तों किसी भी बड़े जब कोई भी बड़ा करेक्शन आता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए दोस्तों कि हमें उस करेक्शन का फ़ायदा उठाना चाहिए, और उसमें जो बड़े कंपनी है, बड़े कंपनीज़ के सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उनमें जब वो करीब करीब 50-60% के आसपास दोस्तों गिर जाए तब उनमें पैसा लगाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए दोस्तों आने वाले अच्छे टाइम के लिए। ठीक है, जिससे कि आपको वहाँ मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकें। तो यहाँ पे दोस्तों व्हेन टू बाय हमें बताएगा टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको नहीं आता है तो मेरी वेबसाइट www.losstoprofit.com पे जाके आप प्राइस एक्शन का कोर्स ले सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एक फुल टाइम ट्रेडर और फुल टाइम इन्वेस्टर बनने के लिए दोस्तों। ठीक है,
तो व्हेन टू बाय दोस्तों आपको सीखना है कि कब ख़रीदना है। चाहे इसके लिए आप मूविंग एवरेजेस का यूज़ करिए दोस्तों, आप चाहे तो प्राइस एक्शन का यूज़ करिए। अब जो भी इंडिकेटर या जो भी जिस चीज़ को भी आप फॉलो करते हैं उसका यूज़ करते हो दोस्तों, आप अपना इन्वेस्टमेंट कब करना है उसका डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मार्केट में अप और डाउन हमेशा लगा रहेगा। मार्केट कभी अप जाएगी, कभी जो स्टॉक आपने ख़रीदा है ऊपर जाएगा, कभी जो स्टॉक आपने ख़रीदा है नीचे जाएगा। अगर आपको ये पता है दोस्तों कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो सॉलिड कंपनी में है, ठीक है, तो आपको पेशेंस के साथ दोस्तों उस स्टॉक को पकड़ के रखना है, ठीक है। पेशेंस के साथ स्टॉक को पकड़ के रखना है दोस्तों, लेकिन हमेशा अपने चार्ट के ऊपर निगाह रखने की। जो क्राइटेरिया आपने देख के स्टॉक ख़रीदा था, कहीं वो क्राइटेरिया अब वैलिड है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने देखा था कि 200 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक दोस्तों चल रहा है और काफ़ी मजबूत दिख रहा है स्टॉक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया और आपको पता ही नहीं चला हो, ठीक है। तो आपको हमेशा दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, पेशेंस के साथ बैठना है, लेकिन हमेशा दोस्तों एक निगाह बना के रखनी चार्ट के ऊपर कि जो पॉइंट हमने सोचा था उस हिसाब से हमारा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट दोस्तों ये है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए वो बहुत ही रीज़नेबल होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि अब मान लीजिए आपने कोई 1000 रुपये का स्टॉक ख़रीदा है, ठीक है। अब आप उसको ये मत सोचिए कि वो अगले 2 महीने के अंदर ही दोस्तों 2000 या 3000 का हो जाए, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं दोस्तों, तो उसको टाइम दीजिए, एंट्री सही लेवल पे दीजिए, पे रखिए, अपना मार्केट लीडर चूज़ करिए। और दोस्तों अगर आप रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, मतलब करीब 30 40 50% अगर मान के चलिए साल में, अगर आपको बढ़िया स्टॉक अगर दे देता है तो बढ़िया है वो, ठीक है। बाकी दोस्तों एंट्री और एग्ज़िट आपको देखना है कि किस तरह कौन सा लेवल उसके लिए सही है। तो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है किसी भी स्टॉक से वो बहुत ही रीज़नेबल रखनी है दोस्तों। जैसे कि शॉर्ट टर्म सीरीज़ जो हमारी चल रही है यूट्यूब पे, लॉस टू प्रॉफिट पे, इसमें दोस्तों अभी तक समझ लीजिए हम लोग 1 लाख का प्रॉफिट कर चुके हैं ऑन अ कैपिटल ऑफ 8 लाख के ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट हमने बनाया है दोस्तों। तो इसका क्या मतलब, देखिए धीरे धीरे करके हम अपनी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें पैसा बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं 8 का एकदम से 16 हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो हम हमेशा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेडिंग करिए, अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उनको बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रखिए दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, मान लिया आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी एक बोरिंग चीज़ है। तो जब बोरिंग है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों आपको इसके साथ साथ कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट काम ज़रूर करना है, जिससे कि आप, चाहे वो आपकी जॉब है चाहे आपका कुछ भी हो, साइड जॉब एक होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ दोस्तों आप इसमें बोर हो जाएंगे और बोरियत की वजह से दोस्तों आपको दिक्कत होगी और आप ट्रेडिंग में आ जाएंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको दोस्तों अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप कर रहे हैं वो, और दोस्तों आपका जो ट्रेडिंग का अकाउंट है, मतलब अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जो भी करते हैं, उसके अलग अलग अकाउंट आपके होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं और साथ ही साथ आप डे ट्रेडिंग भी उसी सेम अकाउंट में कर रहे हैं दोस्तों, तो आप किसी भी दिन अपना जो है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का जो अकाउंट है वो ब्लो कर देंगे। मतलब कि उसमें आपको ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आप इंटरडे में मान लिया आपने नुकसान कर दिया और आपको नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आप हो सकता है अपना लॉन्ग टर्म का जो पोर्टफोलियो है उसको तोड़ दें, उसको सेल करके इमरजेंसी में पैसा निकाल लें दोस्तों, ठीक है। तो ये गलती बहुत कॉमन है, मैंने अपने शुरुआती करियर में करी है। तो ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेट रखिए दोस्तों। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें कि सबसे पहला पॉइंट, हमें करेक्ट कंपनी चूज़ करनी है जिसको कि आप बहुत टाइम के लिए होल्ड कर सकें। अपने लीडर को चूज़ करिए जो उस सेक्टर का लीडर है, या फिर लीडर से सेकंड कंपनी को ही चूज़ करिए। कब चूज़ करना है दोस्तों, उसके ऊपर आपको निगाह रखनी चाहिए कि एंट्री जो है आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि दोस्तों आपने जब ले लिया उसके बाद जो मार्केट में अप और डाउन हो रहे हैं उससे आपको डरना नहीं है, उससे दोस्तों आपको पेशेंस के साथ रहना है। लेकिन जो क्राइटेरिया आपने चूज़ करा था एंट्री के टाइम, उसको माइंड में रखना है कि वो अभी भी सही है कि नहीं, जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था दोस्तों। चौथा पॉइंट क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशन दोस्तों रीज़नेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन रखिए।
फिफ्थ पॉइंट दोस्तों जो हमने डिस्कस करा वो ये है कि अपना जो आप इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा बोरिंग काम है दोस्तों। आप लेके रखे रहेंगे और इस आप दिन में 2-3 बार अपना देखेंगे वो पोर्टफोलियो, और दोस्तों उसके बाद आपके पास कुछ काम नहीं, तो आपकी एक साइड इनकम मतलब साइड जॉब होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ दोस्तों 6 पॉइंट जो है वो ये है कि आपका इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग होना चाहिए, अदरवाइज़ आप अपने अकाउंट को ब्लो कर देंगे। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। जिस अकाउंट में आप इंट्राडे कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, उस अकाउंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए दोस्तों, ऐसा मत करिएगा, अलग अलग रखिए। अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है दोस्तों, तो आप डीमैट का अकाउंट खुलवा सकते हैं, मेरी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ आप मेरे साथ में व्हाट्सअप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे यहाँ पे नंबर दिख रहा है दोस्तों, आप इस पे मैसेज करके आप हमारी व्हाट्सअप सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कोई भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन वगैरह है दोस्तों, तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं loss2profit.com। कूपन कोड जून 2021 को यूज़ करिए और बढ़िया डिस्काउंट लीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इसी तरीके की बढ़िया वीडियोज़ के लिए अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी एक बढ़िया दोस्तों नॉलेज मिल सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। और अगर इसी टाइप के और वीडियोज़ आपको पसंद है तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए नाइस डे।